नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और NMMSS में एक बिग अपॉर्चुनिटी आपके बच्चों के लिए यहाँ पर है। योग्यता 7वीं पास है, मिलेंगे 48,000 रुपये। कैसे करें आवेदन? यहाँ पर ये मेरिट स्कॉलरशिप जो स्कीम है, और कैसे 48,000 आपके बच्चे पा सकते हैं यहाँ 9वीं से 12वीं तक पढ़ते समय। तो डेफिनेटली इसके बारे में पूरी चर्चाएं होगी, और कैसे आवेदन करना है इसके बारे में भी बात होगी, और किस राज्य के लिए, कहाँ के लिए, ये भी आपको बताया जाएगा। हालांकि ये सभी राज्यों में चलती है, अपनी अपनी सरकारें सभी राज्यों में चलाती है, फिर भी आपको हम ये सूचित करने का प्रयास करेंगे किस राज्यों में अभी ये रिसेंटली चल रही है। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, जिसे आप NMMSS के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा पात्र विद्यार्थियों को ये लाभ मिलता है। इसके लिए पात्रता हासिल करनी होती है, ध्यान रखिएगा। हालांकि योग्यता तो केवल 7वीं पास है। अब ये बोल रहा है कि नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है, इसमें चयनित विद्यार्थी जो भी होंगे 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे होंगे, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, 4 साल तक लगातार आपको पैसे मिलेंगे। एक साल का यहाँ पे होगा आपके पास 12,000 रुपये, मतलब 4 सालों तक आपको 48,000 रुपये के आसपास आपको यहाँ पर मिलेगा छात्रवृत्ति के रूप में। अब ये जो छात्रवृत्ति है, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, विद्यार्थी के अकाउंट में दी जाएगी। ये ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पे कोई बीच में खाने वाने वाला कोई चांस नहीं, डायरेक्ट विद्यार्थी के अकाउंट में ये मिलेगा। राज्य स्तरीय चयन 2026 में ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथियां आई हैं वो देख लीजिए आप लोग। राज्य स्तरीय परीक्षा की जो तिथि है वो 16/11/2025 शनिवार से अर्थात चालू हो चुकी है। ठीक है, और ये खत्म कब हो रही है, बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये खत्म हो रही है 10/10 को, अर्थात यहाँ पे समय बहुत है आपके पास। 10/10 को ये खत्म हो जाएगा। शाला दर्पण पोर्टल में प्रवेश पत्र प्राप्त करने की तिथि 10/11 रहेगी, मतलब 10/11 को प्रवेश पत्र आपका आ जाएगा। मतलब दिसंबर में इसकी परीक्षाएं भी आयोजित की, नवंबर दिसंबर के आसपास इसकी परीक्षाएं भी हो जाएगी। तो ध्यान रखें, इसमें ये बहुत अच्छा मौका है। इसकी योग्यता क्या है, देखिए, आपका बच्चा किसी भी राज्य सरकार के संचालित स्कूल जो होते हैं उसमें 8वीं में पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये है कि 7वीं जब उन्होंने पास किया हो तो 55% से उन्होंने 7वीं पास किया होना चाहिए। अगर 7वीं 55% से पास नहीं भी किया है उन्होंने तो भी कोई बात नहीं है। अगर बच्चा ST SC का है तो उसे 50% में भी काम बन जाएगा, है ना। ST SC का बच्चा है तो 5% की यहाँ पे छूट दी जाएगी। देखिए, 5% अंकों की क्या है, छूट है बच्चे को। तो अगर यहाँ पे आपका जनरल कैटेगरी का OBC का बच्चा है तो 55%, और अगर ST SC का है तो 50% में काम चल जाएगा। माता और पिता की आयु 3.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। 7वीं में 55% होना चाहिए, 8वीं में पढ़ता हुआ बच्चा होना चाहिए सरकारी स्कूल में, या तो सरकार के अंडर जो स्कूल होते हैं उनमें। तो डेफिनेटली आप लोग इस योजना के लिए एलिजिबल है, 48,000 आपको मिलेंगे। मानसिक, देखिए टेस्ट कैसा होगा। टेस्ट जो होगा मित्रों, टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। मानसिक योग्यता परीक्षण होगा 90 अंश का, 90 नंबर का, और शैक्षणिक योग्यता जो होगी वो होगा 90 नंबर का। क्या पूछा जाएगा इसमें, देखिए यहाँ पे विद्यार्थियों में तर्क क्षमता, आलोचनात्मक सोच, मतलब एक प्रकार से यहाँ पे जो 90 नंबर की रीजनिंग जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं ना, वैसे क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेंगे। और ये 90 नंबर में आपको 7वीं और 8वीं कक्षा के विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 180 प्रश्न आ रहे हैं आपके, इसमें रीजनिंग और गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान देखने को मिलेगा। कुल मिनट 180 मिनट का पेपर होगा। कोई अगर दिव्यांग बच्चा है तो डेफिनेटली 30 मिनट की छूट और उसे दी जाएगी। परीक्षा की OMR सीट पुस्तिका जो होगी वह यहाँ पे शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध करा दी जाएगी, कह रहे हैं। चयन परीक्षा में प्रवेश पत्र जैसे 10/11 को मिलेगा, ये आपको पता है। साथ साथ में योजना में राजस्थान राज्य का जो कोटा है छात्रवृत्ति के लिए, ये जिलेवार और श्रेणीवार वर्गीकरण, हालांकि देखिए ये सभी राज्यों में होता है, ध्यान रखिएगा। इसका जो एलिजिबिलिटी का अंक भी काफी कम है, लगभग 40% अंक के साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, पास हो सकते हैं इसमें। तो 40 और 32% के साथ दूसरी कैटेगरीज जो है वो इसमें पास हो सकती है। तो देखिए, पासिंग मार्क्स तो काफी कम है, एलिजिबिलिटी को लेकर काफी बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोग एलिजिबल हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर आप इंतजार किसका कर रहे हैं, अभी जाइए भैया ये पोर्टल के अंदर, NMMS का जो पोर्टल है इसके अंदर जाइए और डेफिनेटली आप लोग अप्लाई करिए और अपने बच्चों को 48,000 रुपये की स्कॉलरशिप दिलाइए। 40% बच्चा मार्क्स ला लेगा, थोड़ा बहुत कोचिंग वगैरह लगा दोगे तो डेफिनेटली ला लेगा, है ना। 40% लाना कोई बड़ी बात नहीं है।
40% कहें तो 180 में से 90 भी नहीं लाना है हमें, उससे भी कम लेकर आना है, ठीक है। तो चलिए, जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप इसके बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।